यूपी बोर्ड क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 3.7 चल रही थी ऐच्छिक अभ्यास। ये ऐच्छिक अभ्यास चल रही थी। इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में कहा है कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी है और रेलगाड़ी कुछ दूरी तय कर रही है समान चाल से, एक जैसी चाल से। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक तेज होती चलती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते। तो जब ट्रेन तेज चलने लगेगी तो समय तो कम लगेगा ही, तो क्वेश्चन का 2 घंटे कम लगते। और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर धीमी चलती, प्रति घंटा धीमी चलती तो समय बढ़ जाएगा। तो समय कितना लगता? तो समय 3 घंटे अधिक लगते। क्वेश्चन में कहा रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। ये ज्ञात करना कि रेलगाड़ी कितनी दूरी तक चली, रेलगाड़ी ने इस यात्रा में कितनी दूरी तय की। तो हम मान ले रहे हैं, माना एक चाल भी हम मान ले रहे हैं, चाल भी नहीं पता है। माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की सामान्य चाल, सामान्य चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। और हम ये लेके चले कि तय की गई कुल दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी बराबर 22 किलोमीटर। हम ये मान के चले कि रेलगाड़ी की जो सामान्य चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है और रेलगाड़ी द्वारा जो तय की गई दूरी है वो 22 किलोमीटर है। तो यहां से यहां तक की दूरी फॉर एग्जाम्पल 22 किलोमीटर है। ये ए से लेके बी तक, यहां तक रेलगाड़ी में चल रहा है, यहां तक चल रहा है रेलगाड़ी। ये दूरी है यहां से यहां तक की 22 किलोमीटर, 22 किलोमीटर की दूरी है। और जो रेलगाड़ी है वो इसकी चाल है, ये जिस चाल से चल रही है, वो चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल है, ये दूरी है। देखो यदि ये अपनी सामान्य चाल से चले, जिस चाल से जो चाल हमने मानी है, ये सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मानी है, अगर इसी चाल से 22 किलोमीटर दूरी तय करे तो कितना समय लगेगा? अभी कितना समय लगेगा? यहां से हम समय निकाल सकते हैं। अभी हमने क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो नहीं पढ़ी, हमने जिन कंडीशनों के तहत हमें क्वेश्चन निकालना है, रेलगाड़ी की सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा सपोज की है, इसके तहत क्वेश्चन निकलना है। और रेलगाड़ी ने इस चाल से 22 किलोमीटर दूरी तय की है, तो इतनी दूरी तय करने में सामान्य चाल से रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा? तो समय का सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। तो इस चाल की बात हो रही है, ये टाइम है ए से लेकर बी तक का, T फॉर टाइम ए से लेकर बी तक का, दूरी यहां से यहां तक की 22 किलोमीटर बटे चाल कितनी है? चाल है x, तो इतने घंटे का समय लगेगा अगर ये इस चाल से चले तो। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया? अब मैं क्वेश्चन का फर्स्ट केस ले रहा हूं, क्वेश्चन का फर्स्ट केस। क्वेश्चन में बने रहें, वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। क्वेश्चन में यह कहा गया यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती, रेलगाड़ी की चाल के बारे में बात की गई है, चाल 10 किलोमीटर बढ़ा दी हमने, इसकी चाल जो x थी तो चाल x प्लस 10 होगी, 10 किलोमीटर बढ़ा। तो क्वेश्चन में कहा समय कितना कम लगा? जब चाल बढ़ जाएगी, तेज चलने लगेगी गाड़ी, तो समय तो कम लगेगा ही। समय कितना कम लगा? क्वेश्चन में कहा है यदि 10 किलोमीटर अधिक तेज चलती तो समय 2 घंटा कम लगता, 2 घंटे कम लगते, तो समय कितना लगता?
पहले समय इतना लगा था ना, इतना लगा था ना समय इतना, इससे 2 घंटे कम लगते तो समय ये लगता बाई माइनस टू, समय 2 घंटे कम कर दिया मैंने। लेकिन दूरी तो वही रहेगी, बाई रेलगाड़ी तेज चले या धीमे चले, लेकिन दूरी तो परिवर्तित होगी नहीं। तो दूरी का उपयोग करेंगे, दूरी बराबर आपकी 22 किलोमीटर ही है। तो ये 4 दूरी समय, तीन चीजें मिल गई, सूत्र लगा देना, दूरी बराबर 4 गुना समय, दूरी बराबर 4 गुना समय। तो 4 तो पता है हमें, x + 10, और समय भी पता है, समय है y/x - 2 बराबर दूरी बाई। तो ये समीकरण निकल के आएगा, निकल के देखो समीकरण बना दे रहा हूं मैं यहां से। इसकी x की अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, भी इसके अपॉन 1 कर दे रहे हैं। तो यहां से x + 10 तो ऐसे ही, और यहां से लासापा आ जाएगा x से कम x लासापा गुणा हो जाएगी बाई एकम बाई -2 की बाई x गुणा 2x, बाई एकम बाई और 2 की x मल्टीप्लाई 2x, और x से कम x लासापा बराबर यहां से बाई। तो इनके ऊपर गुणा हो जाएगी, x की y की गुणा xy, x की -2x की -2x², 10 की y की प्लस के 10y, और माइनस के 10 दूनी 20x बटे नीचे ये x तो है ही, और बराबर यहां से y बटे 1 कर ले रहे, तिरछी मल्टीप्लाई कर दे रहे, इसकी मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी, तो ये इतनी रहेंगे, ये रहेंगे आपके xy -2x² प्लस के 10y माइनस के 20x, एक से मल्टीप्लाई होगी तो इतने, एकम ये इतनी रहेंगे, ऐसे रहेंगे, इज इक्वल x की y की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो xy। तो ये चीज समझ में आ रही है ना, xy से xy कर देंगे, क्योंकि ये xy प्लस के इधर भी है इधर भी है। जब ये xy प्लस के इधर आएंगे फिर माइनस के xy हो जाएंगे, फिर माइनस प्लस कट जाएंगे, तो मैंने यही काट दिए। यहाँ समीकरण ये रहेगी, माइनस के 2x² प्लस के 10y माइनस के 20x, और बराबर ये तो कट गया, उधर कुछ बचा ही नहीं, तो इधर 0 बचा, तो 0 लिख दे रहे हैं। ये समीकरण 1 डाल दे, ये समीकरण 1 डाल दे रहे हैं, तो इसे अब मिटा देना है। इस केस में ये समीकरण निकल गया, तो इसे भी मिटा दे रहा हूं, उसकी भी आवश्यकता नहीं, समीकरण की आवश्यकता है, तो समीकरण हमारी निकल गई। ये समीकरण 1 आ गई फर्स्ट केस से। अब एक सेकंड केस कहा है, सेकंड केस में ये कहा है, अगर क्वेश्चन में कहा है कि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर धीमी चलती है। अब रेलगाड़ी धीमी चलने लगी, कितने धीमे चलने लगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल कितनी थी रेलगाड़ी की? चाल रेलगाड़ी की थी x किलोमीटर प्रति घंटा, और 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलने लगी। तो धीमी चलने लगी तो माइनस के 10, तो चाल कितनी हो जाएगी? दूरी में तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, दूरी तो 22 किलोमीटर ही रहेगी, लेकिन समय पर प्रभाव पड़ेगा। जब धीमी चलेगी तो समय ज्यादा लगेगा। अब तो पहले समय y/x लग रहा था, लेकिन यहाँ चाल कम कर दी गई है तो समय बढ़ जाएगा। समय कितना बढ़ गया? क्वेश्चन में कहा समय 3 घंटे अधिक लगते हैं, तो समय इसमें 3 घंटा और जाएगा, इतना समय लगेगा। फिर से सूत्र लगा देंगे, दूरी बराबर सूत्र लगा देंगे 4 गुना समय। वीडियो में बने रहें और शुरू से लास्ट तक देखें। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन समझ में आ जाएगा। चाल x - 10 और समय तो ये है, y/x + 3 बराबर दूरी 22 किलोमीटर। तो ये भी समीकरण उसकी तरीके से हल कर देंगे। x - 10 तो ऐसे इसमें हल कर देंगे, बट ये करके लास्ट आपका x आ जाएगा इसका, और y + 3 की x की मल्टीप्लाई 3x, और बराबर इधर भी y। तो इनके दोनों की मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इसमें, x की y की मल्टीप्लाई xy, यहाँ लिख दे रहा हूँ xy, x की 3 की
x की मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर, तो x की 3x की 3x स्क्वायर, 10 की y की माइनस की 10y, और माइनस प्लस माइनस के 10 दिया 30x बराबर, क्योंकि अपॉन बन करें तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, एक से मल्टीप्लाई होगी तो इतनी रहेंगे, x की y की मल्टीप्लाई xy हो जाएगी। ये xy इधर प्लस के कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि प्लस के xy इधर आ गए माइनस के xy हो जाएंगे, तो माइनस प्लस कट जाएंगे, इसलिए मैंने यही काट दिया। तो यहां से रह गया 3x स्क्वायर माइनस के 10y माइनस 30x बराबर 0। ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 और 2 को हल करने के लिए रह गया, मैं इसे भी मिटा दे रहा हूं। समीकरण 1 और 2 दोनों, इन दोनों समीकरणों को हल करके दिखाना है, x और y के मान निकाल के दिखाने, और इसे भी मिटा दे रहा हूं। ये 2 समीकरण बन गए। अब ध्यान दें, समीकरण को हल कैसे करेंगे। हल करने के लिए मैं इसके x स्क्वायर वाले पद काट दे रहा हूं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, और इसमें इस x स्क्वायर गुणा 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 3 दूनी 6x स्क्वायर, और यहां लिख भी देंगे, लिख देंगे समीकरण 1 को 3 से तथा 2 को 2 से गुणा करने, तो 3 से गुणा हो जाएगी, माइनस में जाना, 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस 3 ढाई 30y, 3 की 20 की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस के 20 में 60x, और 3 शून्य का 0 0, और इसको 2 से 2 3 6x स्क्वायर माइनस 2 ढाई 20 बाई माइनस 30 दूनी 60x बराबर 0। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दे रहे हैं, जब जोड़ देंगे तो ये 6x स्क्वायर माइनस की प्लस से कैंसिल हो गए, 30 में से 20 कट जाएंगे, तो 10y तो रह जाएंगे माइनस की, 60x ये 60x ये, तो माइनस के 120x हो गए बराबर 0। तो यहां से 10y का मान आ जाएगा इधर 120x, और y का मान निकाल लेंगे। y का मान जब निकालेंगे y बराबर, तो y बराबर मिलने लगेगा 120x बटे 10, नीचे आ जाएगा 10, 0 से 0 कैंसिल, तो y का मान निकल के आ जाएगा 12x। ये y का मान 12x, ये समीकरण 1 में पुट कर देना है, चाहे 1 में पुट कर दो चाहे 2 में पुट कर दो, वो आपकी इच्छा है। तो y बराबर 12x पुट कर देना है, पुट इन इक्वेशन मीन्स समीकरण, और वन मान वन, तो वन में पुट कर देना है इसका मान, वन सामने लिखा हुआ है। अब मैं इन्हें भी मिटा दे रहा हूं, इन्हें सबके लिए मिटा दे रहा हूं, क्योंकि इनका कोई मतलब नहीं है। तो y का मान 12x से भी पुट कर रहा है, ध्यान दें, ये माइनस के 2x स्क्वायर तो है ही, प्लस के 10 y के स्थान पे लिख देंगे 12x, और माइनस के 20x ये बराबर 0। यहां से माइनस के 2x स्क्वायर प्लस 12 ढाई 120x, और माइनस के 20x बराबर 0, माइनस के 2x स्क्वायर, ये प्लस के 100x बचेंगे बराबर 0। यहां से माइनस के 2x कॉमन, तो x मिलेगा माइनस 2 पंजे 10, x बाहर आ गया बराबर 0। तो ये 2 गुणा के लिए नीचे ले जा रहे हैं, केवल x और x माइनस 50 रह जाएंगे बराबर 0। एक बार x बराबर 0 रख देंगे तो x का मान 0 मिलेगा, एक बार x माइनस 50 बराबर 0 रख देंगे तो x की वैल्यू 50 मिलेगी। यही वैल्यू मान लीजिए x, ये वैल्यू हम अमान्य कर देंगे, अमान्य इसलिए कर देंगे, x रेलगाड़ी की चाल है, तो रेलगाड़ी की चाल है, रेलगाड़ी की चाल शून्य तो नहीं हो सकती, सामान्य चाल शून्य अगर हो जाएगी तो रेलगाड़ी एक जगह ही खड़ी रहेगी, तो दूरी क्या तय करेगी, इसलिए इसे हम निगलेक्ट कर देंगे, और x बराबर 50 इसके लिए हम लेके चलेंगे, x का मान 50। अब x का मान 50 आया तो y निकाल लेंगे, इसलिए y बराबर है 12x, तो y बराबर 12, x के स्थान पर 50, तो y का मान लिख देंगे
12 पंजे 60 ये 0, तो बाई का मान 600 आ गया, बाई का मान भी आ गया निकल के और एक्स का मान भी निकल के आ गया। एक्स और वाई क्या चीजें थी वो आपको पता है, तो अब इसका आंसर लिख देंगे यहाँ। अब आंसर लिख रहा हूं मैं, अतः रेलगाड़ी की सामान्य चाल, अतः रेलगाड़ी की सामान्य चाल, सामान्य चाल कितनी ली गई, सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा ली गई, तो चाल x का मान आ गया, x का मान 50, तो सामान्य चाल हो जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यात्रा की दूरी, यात्रा की दूरी है बाई, तो बाई का मान आ गया ठीक है 600, तो 600 किलोमीटर में गाड़ी ने यात्रा की है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो ये क्वेश्चन पूरा हुआ, आंसर आ गया। तो लेकिन क्वेश्चन में यही पूछा था, चाल नहीं पूछी, क्वेश्चन में कहा था कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, तो केवल दूरी ज्ञात करनी थी, मतलब यही लिखा जाएगा आंसर के तौर पे, आंसर के तौर पे ये लिखा जाएगा, इसे लिखेंगे आंसर। अगर चाल पूछते तो ये दोनों आंसर हो जाते, चाल नहीं पूछा है तो दूरी आ जाएगी 600 किलोमीटर। तो मैं समझता हूं कि ये क्वेश्चन अब आप लोगों की समझ में आ गया, और क्वेश्चन को नोट कर लेना, कॉपी पर भी एक बार क्वेश्चन को लिखकर देख लेना, और वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कर देना, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चे भी मेरी पढ़ाई हुई शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सके। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।